हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वारानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और कल के वीडियो हमने इस गिरावट के बारे में बात की थी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 से 3 इस स्टॉक की कमजोरी देखने को मिली थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने किस बारे में बात की थी। एक तो स्टॉक में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो बहुत ही कम हो गई थी इस क्वार्टर में। दूसरा स्टॉक में जो हमारा जो स्टॉक का जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो स्टॉक में क्लच रखा हुआ था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भारी गिरावट आ रही है। अब ये स्टॉक लगातार गिरते हुए जा रहा है और स्टॉक ने एक टाइम पे जो हाई बनाया था वो ₹400 का था और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है। तो अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो हमारा ₹150 के आसपास का है, जो यहाँ पर हमें पहली बार स्टॉक ने लो बनाते हुए बताया था, जो 145 से लेके 143 के बीच का था और स्टॉक में इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक यहाँ जाकर के रुका था। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और स्टॉक यहाँ पर 2 बार गया पर इसको पार नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक का बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है और स्टॉक इसके ऊपर अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से स्टॉक में गिरते-गिरते आ रहा है और स्टॉक लगातार गिरावट के मूड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप और भी देखेंगे तो 4-5 दिनों के कैंडल को भी अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो आज के दिन अगर इस स्टॉक में देखते हैं तो हमारा मार्केट बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव था। और इस स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाए और फिर से यहाँ पे 4 दिन की जो कैंडल थी उन सभी की कैंडल के लो को ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक में ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी थी इसमें हमने बात की थी कि इस दिन स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था और इसी कैंडल के लो और हाई का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। पर स्टॉक ने क्या किया, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया और इसी लो के पास स्टॉक ने आज लो बना है, जो 67 का लो है। अगर आप देखेंगे तो आज भी 67.50 का लो बना है। तो अब स्टॉक का ये लेवल कल टूट सकता है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल टूटता हुआ नजर आएगा। कल सैटरडे और कल स्पेशल डे है, जो कल मार्केट ओपन जरूर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की एडवाइस नहीं है। इन केस अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आपको इसी कैंडल के हाई का पहला छोटा सा टारगेट रखना है, जो अभी फिलहाल हमें उम्मीद तो नहीं दिख रही है पर फिर भी हमें लेकर के चलना है। दूसरे अगर हम टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का, और ये लेवल 2 जब अचीव होंगे तभी हमें स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सेल करके, वो बाय करके बैठे हुए हैं, वो लोग अब अपना प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक जब आएगा तो निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो पुराना जो लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 44 के आसपास का है। 44 का लेवल जब आएगा तब हमें जाकर के थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का पहली बार का हाई लेवल था और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा था। तो स्टॉक में ये जो लेवल है 44 का, अब हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बीच में हमारा एक तो ऐसा कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अपर सर्किट में था। तो जब भी स्टॉक अपर सर्किट में रहता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना प्रॉफिट एटलीस्ट निकाल करके उसमें कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ऐसा मौका 2 से 3 बार दिया था, जैसे कि यहाँ पर हाई बना, गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर नीचे आया। तब आपको क्या करना चाहिए था कि जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें से एटलीस्ट आप 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँ, या एटलीस्ट आप अपना जितना अमाउंट लगा के रखा हुआ था वो निकाल लें। उसके बाद रेस्ट अमाउंट आप इस स्टॉक पे होल्डिंग लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है। और उसके बाद से देखिएगा कि स्टॉक में जब गिरावट कंटिन्यू चली रही थी तो स्टॉक ने हमारे सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक हमारा नीचे चला गया और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें केवल वेट करना चाहिए। न्यू फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार गिर रहा है और हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो स्टॉक अब ऊपर आने में तो प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा। साथ ही इसका जो फंडामेंटल है वो भी थोड़ा-सा हमारा बेकार देखने को मिला है। तो इसकी वजह से भी स्टॉक में गिरावट आ रही है। नई फ्रेश एंट्री तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ना लें, जब तक स्टॉक एक हमारा सपोर्ट लेवल या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ना दे दे अपट्रेंड के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही हमारे लेवल्स बनते हैं आने वाले समय के। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।